नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ। आप सबके सामने मैंने रिट्यूटर न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है। यहाँ पे आप सब देख पा रहे होंगे मेरे साथ। यूएस स्टॉक मार्केट लॉसेस $4 ट्रिलियन इन वैल्यू एज ट्रम्प प्लोस अहेड ऑन टैरिफ। कुछ और आर्टिकल हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स टाइम्स का भी आर्टिकल है यहाँ पे मेरे पास, और यहाँ पे भी आपको सेम हेडलाइन ही मिलेगी जो रिट्यूटर के आर्टिकल में थी। यूएस स्टॉक मार्केट लॉसेस $4 ट्रिलियन इन वैल्यू एज ट्रम्प प्लोस अहेड ऑन टैरिफ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आप सब लोग देखिए मेरे साथ। जैसे कि इंडिया टुडे का भी आर्टिकल है, पहले हम सारे आर्टिकल्स को देख लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसे कि इंडिया टुडे का आर्टिकल है, ट्रम्प टैरिफ रिसेशन फियर स्लेम्स यूएस मार्केट वाइपिंग आउट $4 ट्रिलियन इन वैल्यू। डीएनए का भी आर्टिकल है, Bloodbath on Wall Street, 1.7 trillion wiped out as US stock crashes following Donald Trump tariff। तो अब हम आते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है ना, एक्चुअली में हुआ क्या है, उस चीज़ का हम कैसे रिलेट कर सकते हैं और हम पे क्या इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ का। तो मैं आप सबको बता दूं सबसे पहले कि हुआ क्या है। कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी। जैसे हमारे यहाँ कल यूएस मार्केट में $4 ट्रिलियन के आसपास की वेल्थ जो थी वहाँ पे एज अ वैल्यू, वो वाइप्ड आउट हो चुकी। वाइप्ड आउट का मतलब वहाँ से साफ़ हो चुकी, वो वैल्यू वहाँ से चली गई या ख़त्म हो गई वहाँ पे। $4 ट्रिलियन इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट, राइट। क्योंकि जो हमारा बेसिकली स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे आप सबको बेसिकली मेजरली 2 ही इंडेक्स दिखते हैं, राइट। एक होता है निफ्टी और एक होता है बेसिकली सेंसेक्स। तो वहाँ पे जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स की जो कैपिटल है, जो ओवरऑल उसका टोटल कैपिटलाइजेशन है, वो भी आज के टाइम पर $4 ट्रिलियन नहीं है। तो आप इसी से ही समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ हुई है, राइट। क्योंकि अभी वहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या कि जैसे हमारे यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी हैं, 2 इंडेक्सेस हैं, और भी कई सारे इंडेक्सेस हैं, लेकिन मेनली हम 2 ही इंडेक्स को ज़्यादातर देखते हैं न्यूज़ में, जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स। वहाँ पे बेसिकली क्या है, वहाँ पे 3 इंडेक्सेस हैं। एक है नेस्डेक, यूएस मार्केट की बता रहा हूँ मैं, एक है डॉ और एक और इंडेक्स है S&P 500, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स। यहाँ पे बेसिकली 500 स्टॉक्स हैं। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि S&P में हुई है गिरावट, और कल ही कल में जो यूएस मार्केट के जितने भी इंडेक्सेस हैं वहाँ से $4 ट्रिलियन गायब हो चुके हैं या वाइप्ड आउट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ पे वहाँ की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है $4 ट्रिलियन यूएस मार्केट में। इतनी तो हमारी अभी जो जीडीपी है वो वही इतनी है, 4 ट्रिलियन के आसपास। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये वो है। 4 ट्रिलियन इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट इन टर्म्स ऑफ डॉलर। मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ आप सबसे, यहाँ पे हम डॉलर्स की बात कर रहे हैं। और अब हम आते हैं कि एक्चुअली में ये सब हुआ क्यों, और इसके क्या क्या रीजन्स हो सकते थे यूएस मार्केट में। एक्चुअली में हुआ क्या कि वहाँ पे कुछ चीज़ें एकदम पिन पॉइंट पे थी, ऐसे पिन पॉइंट पे थी कि उनको बस कोई बहाना चाहिए था गिरने का। जैसे कि सबसे पहले वहाँ पे जो, जैसे हमारा मार्केट भी था, रीजन्स कई हद तक सेम ही हैं। जैसे पहला रीजन ये है कि वहाँ पे जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू था मार्केट, या ओवर वैल्यूड था बहुत ज़्यादा, तो उसको एज अ बराबर होने के लिए या इक्वल होने के लिए नीचे आना था। और सेकंड रीज़न है वहाँ पे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से हम ऐसे समझ सकते हैं, अनसर्टेनिटी का मतलब सीधा सा है कि वहाँ पे कोई चीज़ सर्टेन नहीं है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, किस चीज़ को लेके, या हर एक चीज़ को लेके, राइट। और तीसरा जो वहाँ पे था एज अ रीज़न, वो ये था कि वहाँ पे जो हाई वैल्यूएशन थी और जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थी। और बेसिकली वहाँ पे हुआ क्या कि जो मार्केट था यूएस,
एक और तीसरी चीज़ वहाँ पे थी कि जो वहाँ पे अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे स्टॉक से या कंपनीज़ के, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इतने ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं थे या इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थे, तो उनकी वजह से भी ये गिरावट होनी ही थी, आज नहीं तो कल ये होना ही था। बेसिकली बस इसको जो पिन कर दिया, पिन जो इसको उकसा दिया मान लीजिए करने के लिए, वो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने उकसा दिया। कल वहाँ पे हुआ क्या कि कल उनका इंटरव्यू था फॉक्स न्यूज़ के साथ। वहाँ पे एक जैसे हमारे यहाँ इंडिया टुडे कॉन्क्लेव होता है ना, वैसे उनके यहाँ बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट आते हैं और वहाँ पे प्रेसिडेंट बेसिकली इंटरव्यू दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। तो उनसे पूछा गया एक रिपोर्टर के थ्रू कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका में रिसेशन आएगा या अमेरिका रिसेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो बेसिकली इस चीज़ में जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं वो बेसिकली बहुत ही नपा तोला या बहुत ही पॉजिटिव आंसर देते हैं। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत साफ सीधा कहा कि उन्होंने सीधा सा कहा कि मैं कुछ ऐसी नीति या कुछ ऐसे कदम उठा रहा हूँ जिससे हमारा अमेरिका अभी ट्रांजिशन फेज में है, लेकिन इससे जो इम्पैक्ट होंगे वो बिग होंगे और हम एक बार फिर अमेरिका को ग्रेट अगेन करेंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बस उन्होंने ये बोला। तो उनकी इस चीज़ से सिंपली ये कहना था कि उन्होंने मना नहीं किया कि मैं रिसेशन नहीं आएगा, उन्होंने बेसिकली यही बोला कि रिसेशन आ सकता है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं और हमारे कुछ नीतियां हैं या कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से जो यूएस मार्केट है या अमेरिका है वो ट्रांजिशन फेज में है और आगे चल के इसके बिग इम्पैक्ट हम सबको होंगे, है ना, पॉजिटिव पे, उन्होंने ये बोला। तो उन्होंने तो दिया है पॉजिटिव आंसर, लेकिन उन्होंने बहुत ही सीधा साफ बता दिया कि बेसिकली रिसेशन भी आ सकता है। इसका जो एक्सपर्ट हैं वो भी इतनी दिनों से कह ही रहे थे कि मार्केट सारे ओवर वैल्यूड थे, यूएस मार्केट भी अब हल्का हो गया बेसिकली। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि वहाँ पे जो बेसिकली इंडेक्सेस हैं जैसे कि नेस्डेक है, वहाँ पे नेस्डेक को वहाँ पे मेनली देखा जाता है आईटी इंडेक्स, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी आईटी है ना, वहाँ पे ऐसा जो इंडेक्स है ये मेन इंडेक्स है जहाँ पे उनकी मेजर्स कंपनीज हैं जो कि अपनी सर्विसेज ऑल ओवर दी वर्ल्ड ऑफ़र करती हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उनकी विंडोज़ हो गई, और एप्पल हो गया, तो आईफोन्स के बारे में आप सबको पता है, मैकबुक वगैरह और कुछ, और गूगल, आज के समय में गूगल बिना कुछ होता नहीं है किसी का, कुछ भी सर्च करना गूगल पे जाओ। तो ऐसे ही कुछ उनकी अमेजोन है ना। तो ये जो मेजर कंपनीज है, टेस्ला, ऐसी कुछ बिग कंपनीज जो नामी कंपनीज हैं, इन सब में कल बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड था। मैं अभी आप सबको चार्ट पे भी ले चलूँगा, वहाँ पे भी आप सबको दिखाने की कोशिश करूँगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। तो ये कुछ रीजंस थे, और सबसे पहले अब हम चलते हैं चार्ट पर, उसके बाद हम जानेंगे कि इसका बेसिकली हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो इंडियंस हैं या जो इंडियंस मार्केट्स हैं या जो इंडियन इन्वेस्टर हैं उन पर का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले चार्ट पर और देख। तो मैंने आप सबके सामने जो ट्रेडिंग व्यू है, एक मैंने टूल का यहाँ पे इस्तेमाल किया है आप सबके सामने। मैं जो भी आप सबको बिल्कुल क्लियर कट करके बताना चाहूँगा, जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो ट्रेडिंग व्यू का किया हुआ है इस टूल का। और इसमें आप सबको नज़र आ रहा होगा कि मैंने जो वर्ल्ड्स मार्केट हैं वो ओपन कर रखे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें कि यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या। आप सबको ये दिख रहा होगा, देखना यहाँ पे, एक मिनट, ये S&P 500 दिख रहा है ना, ये यहाँ देखिए -2%, कल का ये -2% नीचे जाके बंद हुआ। और जो नेस्डेक है वहाँ का, जो कि वहाँ की आईटी कंपनीज हैं जो कि बेसिकली बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे तो -3.8% के आसपास कि वहाँ पे भी गिरावट थी। और डो जोन्स, जो वहाँ की कंपनीज़ हैं और भी कंपनीज़ हैं जो कि बेसिकली सेल्स वगैरह या और कुछ पे डिपेंडेंट हैं, तो वो बेसिकली डो जोन्स में आती, वहाँ पे 2.08% की गिरावट। तो यहाँ पे आप सबको जो ओवरऑल यहाँ पे जो इंडेक्सेस हैं, ये तीनों इंडेक्सेस आप सबको नज़र आ रहा होगा, ये तीनों इंडेक्सेस, ये जो तीनों इंडेक्सेस हैं, ये तीनों इंडेक्सेस यूएस की एज अ मेजर मार्केट को लीड करते हैं। जो यहाँ पे दो इंडेक्सेस हैं जिनके बारे में आप आए दिन सुनते ही रहते होंगे, जैसे कि नेस्डेक और डो जोन्स, ये बेसिकली दो इंडेक्सेस हैं जो कि ज़्यादातर यूएस मार्केट को आए दिन लीड करते हैं। और जो S&P 500 है, इसको भी लोग देखते हैं क्योंकि इसमें बेसिकली 500 कंपनीज हैं लिस्टेड यूएस की, जो कि अच्छी हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, राइट।
तो ये सब कुछ चीज़ें थी। अब हम आते हैं कि बेसिकली इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और इंडियन इन्वेस्टर्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इंडिया को उसको पैनिक हो जाना चाहिए। तो देखिए मैं आप सबको बता दूं कि इसका इम्पैक्ट हम पे पड़ा। हमारी जो मार्केट है वो बेसिकली सेंसेक्स है वो 300 पॉइंट नीचे जाके ओपन हुआ और निफ्टी भी लगभग ऐसा ही ओपन हुआ सेम एज नीचे आके। और वहाँ से हम सब ने अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब तक तो मार्केट क्लोज हो गया है, तो एक अच्छी खासी वहाँ पे इन्होंने रिकवरी दिखाकर बंद कर दिया, क्योंकि हमारे मार्केट पहले से ही गिर रहे हैं ना। हमारे मार्केट में पहले से ही प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि हमारे मार्केट पहले से ही ओवर वैल्यूड थे, आज नहीं तो कल ये चीज़ होनी ही थी। तो इसी वजह से वहाँ पर हमारे यहाँ जो गिरावट हुई वो उसको बेसिकली रिकवर करके हम लोगों ने जहाँ पे जाके कल का जो मान लीजिए फ्राइडे का जो भी क्लोजिंग थी वहाँ पे पास आकर हम लोगों ने क्लोज़ किया है बेसिकली, है ना। तो हम लोगों के ऊपर अभी खास तक तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन यूएस की $4 ट्रिलियन आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन उड़ गया है, जो कि हमारी इतनी तो जीडीपी ही होने वाली है। जो क्योंकि जो हमारा बीएससी है, बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अभी आप सबने देखा होगा कुछ टाइम पहले कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी पब्लिश हो रहे थे जब बुल रन चल रहा था। सितंबर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले ईयर की 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, सितंबर मंथ की। आप सबने आए दिन ये आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं कि बेसिकली मार्केट की जो वैल्यू हो गई इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर वहाँ पे कैलकुलेट होती है, तो वो $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है बीएससी की, है ना, मार्केट की। लेकिन वहाँ पे तो कल ही के दिन में अकेले 1 डे में अकेले वहाँ पे यूएस में $4 ट्रिलियन साफ़ हो गए। जितनी हमारी पूरी मार्केट कैपिटल है या हमारी जितनी पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन है उतनी तो कल में वो साफ़ हो गई। तो इसका बेसिकली इंडियंस जो इन्वेस्टर हैं उन पे ये फ़र्क पड़ेगा या ये इंडियन मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा कि हमको मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ जो कि आप सबको बताऊँ, लेकिन मुझे जितना मैंने आर्टिकल्स वगैरह में भी पढ़ा या कुछ न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा, वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें ये समझ में आई कि हमें बेसिकली कुछ स्टॉक से दूर रहना है, कुछ सेक्टर्स के स्टॉक से भी दूर रहना है। सबसे पहले जो हो गई हमारी आईटी कंपनीज, है ना, क्योंकि इनका जो मेजरली बिजनेस आता है वो यूएस से आता है एज आ सर्विस प्रोवाइड करके, राइट। जैसे टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई और विप्रो वगैरह हो गई, एचसीएल हो गई। और सेकंड वन हो गया फार्मास्यूटिकल्स का मतलब जो, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो अपने यूएस को हम जब एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं वो वहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स है। फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ जो हमारी जेनरिक मेडिसिन है, जिसमें हमने महारत हासिल कर रखी है कि हम वहाँ पे यूएस को इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन दो सेक्टर से हमें बेसिकली दूर रहना है। और बेसिकली मार्केट ओवर वैल्यूड थे, अब वो ज़रूर सही लेवल्स पे हैं या अभी यहाँ से और भी ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। तो आप सब लोग, आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हों, उनसे आप कंसल्ट करके ही इन्वेस्टिंग करें, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर बिल्कुल इन्वेस्टिंग ना करें। और मार्केट नीचे आएंगे इन शॉर्ट टर्म, लेकिन इन लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो आप सबको एक बात, ये जो कुछ न्यूज़ थी जो कि बहुत ज़्यादा चल रही थी, अभी ट्रेंडिंग थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे आप सबके साथ ये आर्टिकल और ये इन्फॉर्मेशन डिस्कस करनी थी कि यूएस में एक्चुअली में क्या हुआ है और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे कैसे पड़ सकता है। तो इसी के साथ हम इस सेशन को करते हैं एंड, और आप सबसे मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।